ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है? रेवती ग्रहण करो। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको। रविवार के इस दूसरे सेशन में जहां हम लोग सक्सेस पर चर्चा कर रहे हैं और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। तो आप में से जो लोग अपने वीडियोज ऑन रख सकते हैं ताकि हम देख सकें कि कौन कौन आप में से लोग हैं जो बड़े उत्साह से इसको अटेंड कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी। आप सब जानते हैं कि ये 10 सेशन का कोर्स है और आप में से जो सारे सेशंस अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे इस सक्सेस के ऊपर। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी, सक्सेस क्या है, रियल सक्सेस क्या है, हमारे कभी कभी हम जो कार्य करते हैं वो क्यों नहीं होते हैं, एक इंट्रोडक्शन हुआ था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, ऐसी क्या चीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ऐसी कुछ चीजों का आगे आने वाले सेशंस में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सक्सेस तक ले जाती है। तो हमें जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे और आशा है कि आप लोग सब बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर आप उसको यहाँ आप देख रहे हो सक्सेस सूत्र जो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली बार। तो ये जो सक्सेस सूत्रस हैं, पिछली बार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो आप सब उसको बड़े ध्यान से, आशा करते हैं आप सब ने देखा होगा। तो अब हम लोग चर्चा इसके आगे की करेंगे। चर्चा भी अभी तक हम लोगों ने की है, तो इसके आगे की चर्चा अब हम लोग करेंगे। क्या ऐसी चीज है जब हम सफल होना चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं, हमें से कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? अगर आप में से कोई ऐसे हैं तो शायद यहाँ नहीं होते, क्योंकि आप सुनना चाहते सफलता के लिए क्या चाहिए। तो हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है प्रयास करते हैं, कुछ नहीं होता, सफलता ही नहीं मिलती है। और कई बार करना चाहते हैं लेकिन एक दिशा नहीं मिलती है,
हर एक की इच्छा सफल होना है, लेकिन सफल किस में होना है, कहाँ पे सफल होना है, किस चीज में, क्या है सफलता, तो इसको हमें जानना चाहिए। तो सफल होने में जो चीजें हमें मदद करती हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य, अर्थात हम क्या करना चाहते हैं इस जगत में रह। कभी कभी होता है कि व्यक्ति जी रहा है, बस उसको पूछा जाए कि भाई आप किस लिए जी रहे हो, तो वो कहते हैं कि बस जीवन चल रहा है, जीते रहें। तो क्या जीवन चल रहा है, हम जीते रहें, केवल इसलिए हमें जीना चाहिए, या फिर इसके परे कुछ होना चाहिए? जैसे कई बार लोगों को जीवन में कोई गोल नहीं होता है, तो ऐसे लोग करते क्या हैं, किस लिए जी रहे हो आप? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक गोल सेट किया जाए, लेकिन ये गोल होना कैसा चाहिए? हम लोग सब करना चाहते हैं गोल, लेकिन कैसा होना चाहिए? तो गोल एकदम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग गोल स्थापित करते हैं, गोल रखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचते क्यों नहीं है? क्योंकि गोल स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब को बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एकदम स्पेसिफिक। आप क्या आज से 20 साल 30 साल 40 साल बाद कहाँ आपके जीवन में ये मिल जाए, बस चाहिए। और मेजरेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको कर सको, अचीवेबल, प्राप्त कर सको उसको। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा गोल रख लिया कि कर ही नहीं पाओगे, या इतना नीचे रख लिया कि उसको प्राप्त भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं। अचीवेबल, रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब हमारे जीवन से वो संबंधित होना चाहिए। और टाइम बाउंड, ये बहुत जरूरी है। मुझे कब तक ये पहुंचना है, कब तक ये गोल अचीव करना है, ये नहीं होगा हमारे जीवन में, तो फिर हम चलते रहेंगे, हो रहा है हो रहा है, हाँ आज आप कुछ कर रहे हो, हाँ गोल हो रहा है, हाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पता नहीं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे गोल स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। बहुत जरूरी है, टाइम बाउंड होनी चाहिए कि हम कहें कि ठीक है, ये इसको मैं इतने समय तक मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए मेहनत करना है। अगर कोई टाइम नहीं है तो हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर वो टाइम बाउंड नहीं है तो इसीलिए टाइम बाउंड होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे गोल जब हम लोग सेट करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो गोल्स, हमारे जो प्लान्स हैं, अगर वो भगवान के प्लान से साथ में नहीं है, प्रकृति के प्लान के साथ में नहीं है, तो फिर वो प्लान सफल नहीं होते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कैसे पता चले भगवान का क्या योजना है? अब अर्जुन को तो भगवान ने बता दिया सामने कि ये लो अर्जुन, तुम्हें ये करना है, चलो युद्ध करो, ये मेरी योजना है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कैसे पता चले? हमारे सामने तो भगवान है नहीं जो हमें कह रहे हैं कि चलो तुम ये करो, अब ये वाले एग्जाम को दो, अब वहां जाओ, उस कॉलेज को ज्वाइन करो, इस कॉलेज को ज्वाइन करो, ये क्लास बंक करो, वो क्लास बंक करो। तो नहीं है, भगवान नहीं है सामने कहने के लिए। तो हमें कैसे पता चले कि क्या है भगवान की योजना? तो भगवान की योजना या प्रकृति की योजना, देखिए, जब प्रकृति मतलब हम इस प्रकृति में हैं, हम इस नेचर में हैं, और नेचर की अपनी योजना है, प्लान है। जहां उसमें गड़बड़ होती है तो नेचर करेक्शन करता है, हम लोग सब घबरा जाते हैं। नेचर के करेक्शन क्या है? नेचर का करेक्शन है सुनामी आना, एकदम लोग घबरा जाते हैं। वैसे तो सबको बीच हाउस बड़ा पसंद आता है, लेकिन जब सुनामी आता है तो बीच हाउस वगैरह सब डूब जाता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जहां रह रहे हैं उसके अनुसार जब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी देश में जाते हो, तो क्या उस देश के नियम नहीं आपको पता होने चाहिए? जब आपको उस देश के नियम पता होंगे तब आप बड़ी अच्छे से वहां रह सकोगे। अभी आप भारत में रहते हैं तो भारत के नियम पता होने चाहिए। तो इसी तरह हम प्रकृति में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रकृति की क्या योजना। कैसे पता चलेगा वो क्या योजना है? वो हमें पता चलता है जब हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेते हैं। इसीलिए आपको गोल सेट करना है, स्मार्ट गोल सेट करना है,
मगर स्मार्ट गोल में, स्मार्ट मॉडल में एक चीज मिसिंग हो गई। क्या? भगवान कहाँ है, प्रकृति कहाँ है। और इसलिए वो स्मार्ट गोल हमें आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन में करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन में रहते हुए अपने गोल्स बनाएं। तो अब हमें आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन कहाँ से मिलेगा? क्या हम हिमालय चले जाएं, वहां पर ढूंढने किसी को, कोई बाबा जी को मिलेंगे तो हमें मार्गदर्शन दें, या फिर वृंदावन जाएं? कहाँ जाएं? कैसे और आध्यात्मिक लोगों को ये सब क्या पता कि कैसे कॉलेज में पढ़ाना है, कैसे क्या कहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति वो तो केवल बोलेगा बस भगवान का भजन करो। तो ऐसे से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे जीवन थोड़ी चलेगा। तो क्यों आध्यात्मिक मार्गदर्शन है? क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अर्थ केवल भक्ति भजन का बात नहीं है, जीवन की बात है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र हमारे लिए ये जीवन के मैनुअल हैं। आपको कैसे जीवन चलाना है शास्त्र में लिखा है सारा कुछ। तो जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता है वो शास्त्र के आधार पर आपको देते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? हमारे हम लोग इतिहास में देखते हैं, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, जो साधु हुआ करते थे वो गाइड करते थे। क्या गाइड करते थे? वो लोग गाइड करते थे कि ये कैसे चलाना है, राज्य कैसे करना है। तो फिर उसके अनुसार वो राज्य चलाया जाता था। ये बहुत सरल, बहुत इजी था उन लोग के लिए चलाना। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसीलिए गाइडेंस चाहिए। तो आध्यात्मिक गाइडेंस मतलब केवल भक्ति के लिए नहीं, जीवन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कठिनाई आ रही है, आपको दृढ़ता नहीं आ रही है, आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना नहीं हो पा रहा है, तो क्या आध्यात्मिक गाइडेंस मदद करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र के आधार पर वो समझाएंगे कि कैसे आप अपनी डिटर्मिनेशन बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हो। सफलता इतना सरल नहीं है, ये जान लीजिए। हमें मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि बस हम बैठे रहेंगे आराम से और एक दिन सफलता हमारे पास आ जाएगी चलकर। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, लो लो मुझे पकड़ो, मुझे स्वीकार करो। बिल्कुल नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसीलिए स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत आवश्यक है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को बदलें, जिसके आधार पर हम अपना जीवन चला सकें। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल गाइडेंस हमें लेना चाहिए। और स्पिरिचुअल गाइडेंस हम क्यों नहीं ले पाते, और लेते भी हैं तो उसको पालन क्यों नहीं? कभी कभी कोई कहते हैं ऐसा करो, हमने ऐसे लेक्चर सुने होंगे, नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे अंदर दृढ़ता नहीं। और इसीलिए ये एक क्वालिटी हमें चाहिए जो कि हमें ये समझा सके कि दृढ़ता अगर है तो हम सफलता की सीढ़ी बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो डिटर्मिनेशन पर, कि हम कैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन लें, एक ऐसे व्यक्ति का जो आध्यात्मिक मार्ग पर है और वो हमें गाइड करे, और फिर हमारे अंदर दृढ़ता आए और दृढ़ता से सफलता की ओर बढ़े। सफल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें जानना चाहिए कि सफलता कैसे प्राप्त होगी। दृढ़ता बहुत जरूरी है हमारे अंदर लाना। तो दृढ़ता क्या है? जब हम कुछ चीज छोड़ देना चाहते हैं, हमारे मन में आता है कि बस नहीं होगा, छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, निराश हो जाते हैं, तो उसकी दवाई है दृढ़ता। एडिसन कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हम छोड़ देते हैं चीजें, करने जा रहे हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, छोड़ दिया। तो कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना चाहिए, मन में क्या लाना चाहिए? वो कहते हैं बस एक बार और प्रयास कर, छोड़ नहीं देना। एक बार किया, दो बार किया, नहीं हो रहा, छोड़ दिया। नहीं, एक बार और, एक आखिरी बार और, एक आखिरी बार और।
और फिर धीरे धीरे सफलता में पहुंचे। तो इसलिए हमें दृढ़ता हृदय में लाना बहुत जरूरी है। तो कैसे लाएं ये जो दृढ़ता है ये अपने अंदर कैसे उत्पन्न करें? कई बार आप लोगों को ये अनुभव होता होगा, आपने कुछ किया कि अब से ये करूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, आज से न्यू ईयर में मैं ये करूंगा। 3 दिन, बस 3 दिन, उसके बाद चौथे दिन वो रेजोल्यूशन कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ये दृढ़ता कि हमने अगर कुछ सोचा है जीवन में करने का तो हम करके दिखाएंगे। ये दृढ़ता हमारे अंदर लानी है। कैसे ला सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमारा क्लियर विजन होना चाहिए। क्लियर विजन एंड फोकस्ड एक्शंस, 2 चीजें साथ साथ चलती। क्लियर विजन, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में स्पष्ट होना है। क्लियर विजन है हमारा, इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाने में आपका जो कांच है, गाड़ी के आगे जो आपका विंडशील्ड है या जो जिसको कहते हैं, तो गाड़ी का जो आगे का कांच है वो बहुत गंदा है या उस पर ओस पड़ी हुई, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं कहाँ चला रहे हो गाड़ी। तो इसी तरह जीवन की गाड़ी है। क्लियर विजन मतलब वो कांच को गंदा मत रखिए, स्पष्ट पता है कहाँ जाना है, और उसके अनुसार हमारे जो कार्य हैं फोकस्ड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो क्या करता है? वो क्या सामान लाता है और शुरू कर देता है, चलो यहाँ रखो, देखेंगे कैसे कैसे बनती है बिल्डिंग, अपने आप बन जाएगी, जब बनेगी तो पता चलेगा। कोई ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग बनाना है, उसका पहले प्लान बनता है, कहाँ पर कितना क्या लगेगा, कितना नीचे जाना है, कितना ऊपर फ्लोर बनेंगे, एक एक फ्लोर कैसे होगा, हर एक रूम कैसे होगा। सारा बनने के बाद फिर वो ढांचा बनता है, और ढांचा बनने के बाद फिर पहले बाहर का ढांचा पूरा तैयार किया जाता है, फिर अंदर का कार्य किया जाता है। तो सोचिए कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, तो अपने जीवन की बिल्डिंग बनाने के लिए क्यों नहीं ध्यान रखते? हम जीवन की बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं? बस रखते जाओ, ईंट कहीं पर रख दो जहां पर हुई, अपने आप बिल्डिंग बनेगी, अंत में पता चलेगा क्या बना है। नहीं। तो इसीलिए क्लियर विजन, पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें जीवन में और, लेकिन ये सब चीजों के अलावा भी उसके बाद क्या? चलिए आप डॉक्टर बन गए तो क्या? जैसे किसी का विजन हो सकता है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जीवन में मरते दम तक। तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? हाँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ कि अच्छी सेवा कर सकता हूँ, या मैं किसी और तरह से कर सकता हूँ। तो ये एक विजन चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, अंत में क्या, और उस विजन के अनुसार आपको मिलने वाला क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक किसी ने लिखा कि मैं सहायता करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई सोच सकता नहीं, मैं लोगों को मारना चाहता हूं ये मेरा विजन है। तो हमें केवल विजन नहीं बना लेना है, हमें ये भी देखना क्या मिल रहा है उससे। जब मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, जब मैं किसी को मार रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। मिलने का अर्थ केवल इस जन्म में नहीं, ये जान लीजिए कि इस जन्म के बाद भी जन्म होना है। तो उस जन्म में मुझे क्या मिलेगा ये करके? कुछ अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। आप जानते हैं इस आपके जो अब जीवन है, तो इस जीवन में हम लोग कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो मान लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या कहना चाहिए किसी किसी को देखते हैं कि उनके शरीर इतने अच्छे नहीं हैं, किसी को देखते हैं कि उनको कुछ और तकलीफ है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत कुरूप है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत सुंदर है। ये सब कैसे हो रहा है? ये क्या हुआ? किसी को भगवान ने बड़ा कुरूप बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को अमीर, किसी को गरीब। ये कैसे किया भगवान ने? भगवान ने नहीं किया, ये हमने किया है। आज हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारा अगला जन्म बन रहा है। आप अच्छे कार्य कर रहे हो, आपका अच्छा जन्म बन रहा है, बुरे कर रहे हो, बुरा बन रहा है। और बुरा जन्म आने के बाद व्यक्ति प्रश्न करता है, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? नहीं। तो इस
इसीलिए हमारे जो एक्शंस हैं, हमारा जो विजन है वो कैसा होना चाहिए, हमें उससे क्या प्राप्त हो रहा है ये भी जानना चाहिए। और ऐसे हमें, ये पहली चीज है, तो क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता है जीवन में करना क्या। वो सोचते हैं अरे उसने पैसा कमाया, चलो मैं भी पैसा कमा लेता हूँ। अरे वो आईटी इंडस्ट्री में अच्छा कर गया, मैं भी चल देता हूँ उसके साथ में। अरे उसने ये कर लिया, मैं भी नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए हमारा कुछ अलग यूनिक होना चाहिए, इसलिए ये हमें सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, जब हम दृढ़ता लाना चाहते हैं और एक विजन, हमारा क्लियर विजन है, हम एक्शन करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है, लोग हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। होता है कि नहीं? हाँ, फ्रेंड्स आपके कहेंगे अरे पागल हो गए, कुछ नहीं होने वाला, समय बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ दे। और आपने इतना उस पर मेहनत की है, आपका पूरा उस पर ध्यान है, नहीं मुझे करना है, ये प्राप्त करना है, और लोग अरे तुझसे नहीं होगा, ये काम नहीं है तेरा, ये बड़े बड़े लोगों का काम है, छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। या कुछ और कह देंगे कि अरे बाबा ये सब होता है, लेकिन जानते हैं करने के लिए क्या चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कर नहीं पाएगा तू, तो और डिमोटिवेट हो जाता है। पहले ही उत्साह कम है और कोई आकर कह देता। तो इसलिए दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, हमें हर दिन हमें एक अपने आप को एक पॉजिटिविटी देनी है। हमारा दिन प्रारंभ करना है अपने आप को एक पॉजिटिविटी देकर। तो हमारा जो हमने विजन बनाया, क्लियर विजन बनाया, तो उसके लिए मैंने आज क्या किया, आज मैं क्या करूंगा, उसके लिए ये अपना दिन इससे प्रारंभ कीजिए, एक बड़े पॉजिटिव नोट में, यस इसको मैं करूंगा। तो जैसे आप अपने आप को कहें आप कर सकते हो। देखिए, जब हम सुबह दिन प्रारंभ करते हैं इस तरह से, तो पूरे दिन में वो एनर्जी रहती है। अब हम और एक उदाहरण आपको देते हैं। आप सुबह सुबह बहुत अच्छी तरह कपड़े उपड़े पहनकर अच्छा सब बनकर कॉलेज आए हो, आप कॉलेज में प्रवेश करते हो। दो सिचुएशन, एक सिचुएशन कि आप कॉलेज में प्रवेश कर रहे हो और करते ही किसी ने कहा भाई ये क्या पहना हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी सिचुएशन, आपने जैसे आप एंटर किए कॉलेज में, आपके मित्र आके बुला रही, स्मार्ट लग रहे हैं एकदम, क्या बात है आज तो कुछ बर्थडे है क्या, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अब दोनों सिचुएशन में क्या होगा बताइए? पहले सिचुएशन में पूरा दिन आप दुखी रहोगे केवल एक वाक्य से, तो कह दिए तो आप हमेशा देखते रहोगे अरे मेरी पैंट ठीक नहीं है, जाके चेंज करना चाहिए था। और दूसरा वाक्य उसने कह दिया बहुत स्मार्ट लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, लेकिन आप पूरा दिन खुश रहोगे कि आज मैं स्मार्ट लग। इसी तरह अपने को पॉजिटिविटी दो, अपने अंदर वो लेकर आओ। एक बहुत सुंदर आपको कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गधा था, तो गधा बूढ़ा हो गया था, काम करता था, बहुत काम किया उसने अपने मालिक का, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा सूखा कुआं था, वो उसमें गिर गया, गड्ढे में या कुएं में गिर गया। अब वो मालिक ने देखा कि अरे मेरा गधा नीचे गिर गया। सो मालिक ने सोचा कि बड़ा बूढ़ा हो गया है, इसने बहुत काम कर लिया, अब मैं इससे काम नहीं लूंगा। तो अब ये वैसे भी गिर गया है, एक काम करता हूँ ऊपर से मिट्टी डाल देता हूँ, इसकी समाधि बना देता हूँ, ये वहीं पे बूढ़ा वैसे ही हो गया, अब बाहर निकाल कर कोई फायदा नहीं। उसने क्या किया, मिट्टी लेकर डालना शुरू किया, मिट्टी ऊपर से डाल रहा है। तो अब ये गधे ने देखा अरे ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, तो इसका एटीट्यूड क्या था, जब मिट्टी आई नीचे पड़ी थोड़ी, तो गधा थोड़ा उसके ऊपर खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, फिर और मिट्टी आई, फिर गधा उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो गया, थोड़ा और ऊंचा हो गया। ऐसे वो मिट्टी डालते जा रहे थे, तो कुएं में मिट्टी भरती जा रही थी और गधा उसके ऊपर 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 आते जा रहा था। क्यों? गधे ने क्या सोचा, गधे ने नहीं सोचा कि मेरा मालिक जो है मुझे ये दबाना चाहता है मिट्टी में। गधा सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, देखो मुझे बचाने का कितना अच्छा तरीका निकाला कि मैं धीरे 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 ऊपर आ जाऊं। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर गधा उस समय सोच लेता कि हाय हाय मेरा मालिक मुझे मारने वाला है, वो वहीं पे गिर जाता और मरता ही निश्चित। तो एटीट्यूड, और एक उदाहरण देते हैं एटीट्यूड का। एक बार कुछ मेंढक बहुत नीचे कहीं फंस गए, तो ऊपर कूद रहे थे,
तो ऊपर जो खड़े मेंढक थे उन्होंने बताया, अरे मत कूदो, इतना ऊपर नहीं कूद पाओगे, मर जाओगे, क्या फायदा है, रहने दो, नहीं होगा भी, सब खत्म हो गए। तो जितने भी थे वो लोग वहीं मर गए, उनको हुआ नहीं। एक मेंढक था, वो कूदता रहा, उसको बोल रहे, अरे मत 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 कूद, मत कूद, और कूद रहा है। और एकदम फिर एक बार जब कूदा तो बाहर निकल रहा है। तो सारे मेंढकों ने कहा कि अरे हम तुम्हें इतना कह रहे थे कि तुम नहीं कूदो, मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति कहां से आ रही थी कूदने की। तो पता चला कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। तो जब ये लोग कह रहे थे कि मत आओ मत आओ, उसको लग रहा था ये लोग कह रहे कमान कमान, और एक बार और एक बार और एक बार ऊपर आओ, तो वो और एक बार ट्राई करता था। इसी तरह जब हमें कुछ करना है, हम ट्राई कर रहे हैं बहुत बड़ा करने की, और लोग कहते रहें अरे नहीं होगा नहीं होगा, तो हमें बहरे बन जाना है, मतलब सुनना नहीं है, और हमारे अंदर उस पॉजिटिविटी को हमें बढ़ाना है। तब हम जाकर किसी जगह पर किसी कार्य में सफल हो पाएंगे। तीसरी चीज, तो अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा की, हम लोगों ने चर्चा की कि सबसे पहले क्लियर विजन होना चाहिए, फोकस्ड एक्शन होना चाहिए। दूसरा, हर रोज अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए सुबह। तीसरा, कब दीजिए, कब कार्य करना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कल, आने वाले कल पर अपना विश्वास मत रखिए। देखिए, डिटर्मिनेशन बढ़ानी है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले कल पर अपना विश्वास मत रखिए, मतलब ये कि आज नहीं कल कर लूंगा, तो कल हो नहीं पाएगा। क्यों विश्वास? जैसे मान लीजिए कि अभी यूक्रेन में, आप सब जानते हैं इस समय यूक्रेन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है वहां पर। तो कई भारतीय विद्यार्थी वहां पर हैं। तो जब ये सब हुआ, शुरुआत हुई, तो बहुत से विद्यार्थी वहां से निकलने लगे, और उनमें से एक विद्यार्थी जो जा रहे थे, तो उसमें कहा गया कि भाई चलो, उसने कहा नहीं कल चले जाएंगे, अभी क्या है, मतलब अभी कुछ इतना हुआ नहीं है, कल चले जाएंगे। और जब तक उसने कहा तब तक अगले दिन हंगामा शुरू हो गया, रशिया की फोर्सेस आ गई, एयरप्लेन एयर स्पेस बंद हो गया, और फिर वो अटक गए। तो देखिए, ये है कि हमें कल पर विश्वास नहीं रखना है, आज, जैसे कहते हैं ना, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी। तो आगे का कोई विश्वास नहीं है हमें, क्या होगा अगले दिन कुछ नहीं पता, तो क्यों हम उसको करें, आज ही कर लेना, फिर और करेंगे, कल और करेंगे, परसों और करेंगे, लेकिन आज जो करना है वो जरूरी है। तो जो चीजें आज की हैं उसको कल पर मत डालिए, आज जो कल की हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन आज की चीजें आज करनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा हम लोग बड़ी जल्दी इस डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को लाते हैं। और दृढ़ता, जब हम बढ़ रहे हैं आगे, हमने विजन क्लियर कर लिया, अपने आप को पॉजिटिविटी दे दी, हम अभी आज ही सब करते हैं, अचानक विफलता आती है, और उसको हम सहन नहीं कर पाते, उसको हम ले नहीं पाते, विफलता को। जब विफलता आती है तो हम उसको नहीं ले पाते। तो ये एक चौथा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण, जब विफल हो आप, तो उससे आपको रुकना नहीं है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो बीच बीच में कहीं थोड़े समय के लिए रुकते, लेकिन किस लिए? और एनर्जी आ जाए। जैसे आदमी थक जाता है गाड़ी चला चला के, तो थोड़ी देर रुक जाता है कहीं पर, क्यों? थोड़ा फ्रेश हो गया, अब और तेजी से चला सकते हैं। इसी तरह जब विफलताएं आए, तो उसको क्या मानना चाहिए कि एक स्टॉप है, बस थोड़ी देर के लिए, किस लिए? और एनर्जी आ जाए, और तेजी से मैं इसमें बढ़। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जब विफलता आए तो हमें रुक नहीं जाना है, ध्यान रखिए। कई बार लोग होता है विफलताओं को हैंडल नहीं कर पाते, रोने लगते हैं, हालत खराब हो जाती है, और कई कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा वो उसका प्रभाव हो गया कि व्यक्ति अपने प्राण दे देता, जान दे देता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, हमें उस सब चीजों में नहीं जाना है। तो जो विफलताएं हैं वो आपको रोक नहीं पाए, ये ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, उसको केवल एक स्टॉप मानना है। अच्छा हुए, पानी वानी पिया, फ्रेश हो गए,
चलो और चलना है। इस तरह से हमें सफलता को लेना चाहिए। और फिर अपना जो फोकस है वो एक फिक्स रखना चाहिए। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको निराश करने का प्रयास करे, अपना मन का बैलेंस बनाए रखिए। और मन का बैलेंस बनाए रखने में आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं सक्सेस को और आध्यात्मिकता को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन में बहुत शांति चाहिए। अगर मन पीसफुल है तो आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने आकर निंदा की, आप डिस्टर्ब हो गए, आपने ठीक है नहीं करना, छोड़ दिया। तो इसीलिए मन की शांति के लिए हमें आध्यात्मिकता, जैसे आप में से कुछ लोगों ने मेडिटेशन की क्लास को ज्वाइन किया है, कुछ लोग आ भी रहे हैं। वैसे अभी कल कल से हम लोग उसको और अच्छे से करेंगे। तो ये मन की एक्सरसाइज है जिससे मन शांत होता है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे आप में से कई लोगों ने ईमेल भेजे हैं, बहुत आभारी हैं। पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत हो रहे थे, समय नहीं था, तो हमने कहा था एक ग्रुप बना दिया, आप लोग उसमें आइए। कई लोगों ने ज्वाइन किया और कई प्रश्न आप पूछ रहे हैं। हमें जैसे जैसे समय मिलता है, हम शायद सारे प्रश्नों का अब तक उत्तर नहीं दे पाए, 2-3 रह गए होंगे, लेकिन हमने प्रयास किया जैसे भी समय मिला उसको उत्तर देने का। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब, आप में से कई लोगों ने ज्वाइन किया। और आप में से कई लोगों ने एक प्रश्न पूछा है जो हमने पिछली बार कहा था कि भगवत गीता से लेसन्स आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या उसमें भी भाग लेना चाहते हैं। तो उसमें कई ईमेल्स भी आई हैं हमारे पास जिसमें आप लोगों ने उसको कहा। तो हम लोग पिछले हफ्ते उसको शुरू नहीं कर पाए, लेसन्स ऑन भगवत गीता, लेकिन अब इस हफ्ते में आपके लिए वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग उसमें भाग लेना चाहें तो या तो हमें ईमेल भेज सकते हैं या फिर चाहे आपको और सूचना भी दी जाएगी। सो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना। और ये आध्यात्मिकता के बिना हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन कोई बाहरी चीज नहीं है। एक्सटर्नल चीजों को एक्सटर्नल चीजों से किया जा सकता है। आपके उंगली में कुछ चोट लग गई, आप उसको दवाई लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा, एक्सटर्नल चीज है। लेकिन ये मन, ये अंदर है, अध्यात्म है, इसीलिए उसको हमें करना बहुत जरूरी है। सो मेंटल पीस के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत अच्छा गोल बना लिया, सब हो गया, लेकिन हो नहीं पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? हमें क्या करना चाहिए? बहुत लंबा चौड़ा गोल है, उसको छोटे 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 पीसेस में कर देना चाहिए, ताकि हम एक एक कार्य पूरा करते हुए जाए। इससे हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ता रहे। और हमें धैर्य रखना चाहिए। सफलता चाहिए तो धैर्य बनाए रखिए। जैसे कहा जाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब इतना बड़ा उनका एम्पायर था, रोमन एम्पायर, वो एक दिन में खड़ा नहीं हो गया था। धीरे 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 उसको बनाया गया था। तो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमें सफलता एक रात में चाहिए, बस आज सोचा भी कल सफल हो जाना चाहिए। नहीं, ध्यान रखिए कि बहुत समय लगता है, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं। एक एक पत्थर लगाते जाइए, बिल्डिंग बन जाएगी। बहुत ज्यादा हमें एकदम उस पर जोर नहीं देना चाहिए, एकदम भी बस कल का कल होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्स देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ ये है करना है, और उसमें कैसे पढ़े, क्या करें, बहुत हमारा डिटर्मिनेशन एकदम वीक हो जाता है। क्यों? अब हम अभी चाहते हैं, बस अभी चाहिए। तो उसको कैसे बनाए रखना चाहिए? ये तो होता है, सही है, लेकिन कैसे बनाए रखना चाहिए? हमें हमेशा अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना है। अर्थात एक युद्ध चल रहा है, तो हमें जब तक हम जीत नहीं जाए तब तक ये युद्ध चलेगा, छोड़ना नहीं। इसलिए निराशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए।
ओके, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है। तो आप में से, इसीलिए हम कह रहे थे वीडियोज ऑन रखिए। तो आप में से जो लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको थोड़ी सी एक थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग दोनों मिलकर, हम सब मिलकर। हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे अलग अलग पशुओं के या पक्षियों के, और आपको उसमें से ऐसे ढूंढना है कि अब इनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे डिटर्मिनेशन सीख सकते हैं, क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं बता पाए तो हम बताएंगे, निश्चित है, लेकिन आप लोग बता दे तो बहुत अच्छा है। तो ये होगा कि एक चित्र दिखाएंगे आपको, जैसे यहाँ पर आप भेड़िए का चित्र देख रहे हैं, तो चित्र है, या फिर सियार कहा जाता है। तो इसके क्या गुण हैं, जब आप कोई चित्र देखें तो उसको सोचिए कि इसका क्या गुण है, और वो दृढ़ता से कैसे संबंधित है, इसको प्रयास करना है सोचने का। बहुत आएंगे, हमने 7-8 चित्र लिए हैं आप सबके लिए, तो धीरे धीरे आपको बताना है। तो पहला ये है सामने वुल्फ। तो इसका क्या गुण है और क्या डिटर्मिनेशन इससे सीख सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं। अच्छा, ये एक उदाहरण आपको पहले बता दें ताकि आपको सोचने में आसानी हो। हम पहले जो कुछ बताएंगे वो ऐसे होंगे जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमारी दृढ़ता में बाधा आती है, और फिर हम बताएंगे कुछ ऐसे जो करने चाहिए जिससे हमारी दृढ़ता जल्दी बढ़ती है। तो अभी ये जो उदाहरण है ये वुल्फ का, ये वो उदाहरण है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जो दृढ़ता है वो कम हो जाती है। तो ये उदाहरण है। तो अब आप में से कोई बताइए, आपको क्या लगता है इससे क्या सीख सकते हैं। कोई भी, अभी एक हाथ ऊपर था, शायद नीचे होगा, उन्होंने कुछ अच्छा सीखा होगा इससे। ओके, प्रत्यय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैप्पी विजय एकादशी प्रभु जी। प्रभु जी, ये इस उल्फ से हम सीख सकते हैं कि मतलब अगर जैसे उल्फ में एक ये पावर होता है कि अगर जंगल में कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो उल्फ सबसे पहले चिल्लाता है, मतलब आवाज करके सभी को शांत कर, मतलब अलर्ट कर देते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है तो जाग जाओ। एक तो ये होता है, और ये बहुत चालाक होता है, सेकंड पॉइंट। हाँ, बहुत चालाक होता है। तो उससे डिटर्मिनेशन का क्या संबंध है चालाक आदमी से। ओके, यस, वी हैव 2-3 मोर। अच्छा, बहुत सारे और आने वाले हैं। तो आप लोग एक एक दो दो ही केवल एक एक फोटो के लिए उठाएं, बहुत ज्यादा नहीं। यस आकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, वुल्फ हमको बताते हैं कि अपने लक्ष्य को लगातार कैसे पीछा करते रहे। जैसे कि ये अपने एक बार किसी शिकार को अगर चुन लेते हैं तब तक उसका पीछा करते रहते हैं जब तक ये उसको अपना भोजन ना बना ले। उसी तरह हम भी अपने लक्ष्य को तब तक पीछा करते रहना चाहिए जब तक हम उसे पा ना ले। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओके, गुड। देखिए, हम लोग बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं ना, प्राणियों से सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, एक लास्ट विघ्नेश का लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फोटो पे जाएंगे। ओह, विघ्नेश कहाँ गए, डाउन हो गए। ओके, दर्शन आप बोलो। दर्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आप वो कुछ लगाया है तो सब निकाल दो, डायरेक्ट शायद आएगी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आ रही। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हमें बुक से ये सीखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट कितना भी खराब हो रहा है, ठंडी हो गर्मी हो, इतने बर्फ वाले तूफान में भी वो अपना सर्वाइवल करता है। मतलब उसे खाने के लिए वो अपनी जगह भी ढूंढ लेता है। इस समय ये सीखना चाहिए कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कितना भी खराब हो, लेकिन हमें कोई भी परिस्थिति में हमें अपना खुद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल के प्रति हमें चलते रहना चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो यस, ये वुल्फ से हम लोग सीखते हैं, और एक वुल्फ से हम थोड़ा सा एक बाधा भी जो हमारी डिटर्मिनेशन में आ सकती है उसको भी सीख सकते हैं। तो जो आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। तो देखिए कैसे हम प्राणी से सीख सकते हैं। तो एक होता है कि ये जो वुल्फ होता है ये हाउलिंग करता है जोर से,
बुलाता है या उसको जो भी कहते हैं हाउलिंग करता है, तो उससे क्या होता है, जो हिरण है पास आ रहा है वो आवाज सुनकर दूर भाग जाता है। तो कभी कभी ये हाउलिंग उसकी बाधा बन जाती है। तो इसी तरह हम लोग जब डिटर्मिनेशन की ओर जा रहे हैं, दृढ़ता की ओर, तो हम क्या बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर हो रहा है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं धीरे धीरे हम उसको करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शराब बिल्कुल नहीं पीते हो, लेकिन आप बोलना शुरू करो, अरे शराब पीने में कोई गलती नहीं, शराब पीने में कोई गलती नहीं, शराब पीने में कोई गलती नहीं। एक दिन आएगा कि आप निश्चित एक बार में दिखाई दोगे पीते हो। तो बहुत संभालना चाहिए ये बात कि हमें केवल व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो यूजलेस बातें करना बंद कीजिए। ये हाउलिंग वुल्फ की तरह चिल्लाना ये बंद कीजिए अगर आपको सफल होना है। तो यूजलेस बातें करेंगे, हमारा मन उसकी ओर जाएगा, हमारा कॉन्शियसनेस उसकी ओर जाएगा, और फिर सफलता की ओर, जहां हमें जो चीज प्राप्त करनी है, हम नहीं जा पाएंगे। तो ये पहली चीज हम लोग इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, और आप सबने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। ओके, सो भी नेक्स्ट आएगा, अब उसके लिए आप लोग बताइए। ये है एक पक्षी जिसको कहते हैं भुरुंद पक्षी। आप नहीं जानते होंगे, आप में से कई तो बताते हैं हिमालय में प्राप्त होता है, और इसका एक गुण होता है कि जो सुनता है उसको बोलता, अन्यों को बताता है, लेकिन खुद कभी करता नहीं है। ये भुरुंद पक्षी का लक्षण है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? डिटर्मिनेशन। जो लक्षण क्या है? बोलता है लेकिन खुद करता नहीं है, ये इसका लक्षण है। ये लगता है कि पक्षियों में राजनेता होगा, जैसे राजनेता होते हैं ना, बोलते बहुत है, खुद कुछ करते नहीं है। सो यस, कौन बता सकते हैं इससे क्या सीख सकते हैं वो भुरुंद पक्षी से? कोई भी ट्राई करना चाहेंगे? हमने उसका लक्षण तो बता दिया, वो क्या करता है, तो उससे क्या सीख सकते हैं? ये जनरली बड़ा फेमस नहीं है, इसलिए आप लोग उससे कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो हम इसको बता देते हैं। सो ये भुरुंद पक्षी क्या होता है? ओके, प्रकाश आप बताना चाहते हो? यस, बताइए। सर, हमें इसके बिल्कुल अपोजिट करना चाहिए, मतलब इसको बताना नहीं चाहिए, डायरेक्ट करके दिखाना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। केवल दूसरों को बताते रहना, खुद नहीं करना, उससे अच्छा खुद करना चाहिए। यस, इससे हमें पक्षी से सीखते हैं कि हमें इसका बिल्कुल अपोजिट, हमें ये नहीं करना है कि दूसरों, अरे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो। तो उससे क्या होता है, हमारे डिटर्मिनेशन, अपने प्रति हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वी लूज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों? हम अरे वो करेगा, अरे वो करेगा, अरे वो करेगा। नहीं, आप कब करोगे? तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप नहीं करते हो तो आपके अंदर वो करने की शक्ति चली जाती है। आप सोच भी नहीं पाते हो कि मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए खुद करना बहुत जरूरी है, केवल दूसरों को उपदेश देना नहीं। इफ यू रियली वांट टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कुछ करके दिखाओगे। बोल कर दिखाने से कुछ नहीं होना। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम इससे सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट विल गो क्विकली, समय थोड़ा कम है। हाँ, बैल बैल तो आप सब जानते हो, उसको हम समझाने की जरूरत नहीं। बैल से क्या सीख सकते हैं? कोई सीख सकते हैं डिटर्मिनेशन, अच्छा बुरा, कुछ ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए? आप लोग सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो? थोड़ा बहुत मन में कुछ विचार आ रहा है कि नहीं? अरे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? ओके, देवेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बुल को जो होता है, इससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि कोई भी चीज के लिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। उसको पहले आपको सोचना है, समझना है, और उसके बाद रिएक्ट करना है। जैसे बुल जो होता है वो यानी अटैकिंग मोड में आ जाता है किसी भी चीज के लिए, तो सेम चीज आपको रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज हमें सीखने मिलती है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू देवेंद्र। मोहित।
जी राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, बोलिए मोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमसे बुल से हमें सीखने के लिए मिलता है कि अपना एटीट्यूड इतना बना के रखो कि मतलब कोई भी आपके आसपास आए तो डर जाए आप तुमसे पहले, मतलब छोटा मोटा आपसे लड़ने की कोशिश नहीं करे। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। अच्छी बॉडी बनाकर रखो कि कोई लड़े ही नहीं आपसे, बुल की तरह। गुड। और कौन है? सुशील। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष नाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बुल जैसे रन करता है तो उसके सामने मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो उससे मतलब क्रॉस कर जाता है बिना उसे मतलब सोचे समझे ज्यादा, क्योंकि ताकि मतलब वो आगे बढ़ता रहे, उसको कोई मतलब डिस्टरबेंस ना हो बीच में। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड। कार्तिक। यस, राधे राधे गुरु जी। बुल से हम यही सीख सकते हैं कि एकदम ही बुल आक्रामक हो जाता है किसी पर भी, हमें शांत रह के अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि एकदम ही आक्रामक हो जाना चाहिए कहीं पे भी। वेरी गुड, वंडरफुल। आप लोग सब बड़े इंटेलिजेंट लोग हो। ओके, एक आखिरी लेंगे, क्योंकि हमने कहा और भी हैं और समय भी कम है। आकाश, आई थिंक आकाश कुमार। जी प्रभु जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सफलता के दौर में ऐसे बुल जैसे लोग बहुत सारे रहेंगे जो हर बात पे आएंगे, ताना देंगे, हर बात पे रिएक्ट करेंगे। तो हमें हर बात पे उनके रिएक्शन को नहीं लेना है, उनके हर बात के रिएक्शन को अपने अंदर नहीं लेना है, नहीं तो हम फिर अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बुल से ये सही चीज एक ये सीख सकते हैं कि एक बार टारगेट फिक्स कर ले तो फिर उससे हटना नहीं चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए उसे पार करना है हमें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड। सो यस, हम लोग बुल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे साधारणतः बुल क्या होता है, वो खाने में जो भी खाता है ये वो भी उसी तरह खा ले, जो भी दे दो उसको वो खा लेता है। दूसरा, एक बुल का एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज हम देखते हैं कि देखिए बुल कितना शक्तिशाली होता है, भारी भरकम शरीर, इतना बड़ा। और आप देखते हो कभी कभी गांव में एक छोटा सा बच्चा उसको लेके चले जाता है खींच के, और वो इतना भारी भरकम शरीर, इतना बड़ा, वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहता है बस। लड़का जरा सा होगा, उसको अगर वो एक जोर से पैर भी मार दे तो लड़का उड़ जाएगा, लेकिन वो लड़का ले जाता है। क्यों ले जाता है जानते हैं? क्योंकि इसकी नाक में रस्सी होती है, इसके बैल की। तो जो रस्सी डाली जाती है, तो जरा सा भी अगर बैल इधर उधर करता है उसको खींचता, उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए वो चुपचाप रहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं, जैसा बोलो वैसा। तो वो रस्सी के कारण कहीं पे भी चला जाता है। मतलब इतना शक्तिशाली है बैल, लेकिन केवल वो जो नाक में रस्सी पड़ी बस उसके कारण वो एक छोटा सा बच्चा भी उसको कहीं भी ले जा सकता है। तो हमारा जो डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन को लाने के लिए हमारे अंदर बैल जैसी शक्ति है, हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे नाक में रस्सी पड़ जाती है। किस चीज की रस्सी? और फिर उस रस्सी के हम इधर उधर जहां बोलो वहां चले जाते हैं। किस चीज की रस्सी पड़ जाती है? हमारा जीवन जो बहुत शक्तिशाली, हमारे अंदर बहुत शक्ति दी गई है, यूनिक जीवन है हमारा, हर एक व्यक्ति को दी है भगवान ने शक्ति बैल की तरह, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या करते हैं? हम उनको गलत चीजों में लगाते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन शैली, हम जो कार्य कर रहे हैं वो पापमय ना हो। जब जब व्यक्ति पापों में लगा है तब तक उसकी डिटर्मिनेशन, शराब पीने वाले की क्या डिटर्मिनेशन हो सकती है? बहुत सरल चीज, एक उदाहरण दे, शराब पीने वाले, उसके पास डिटर्मिनेशन नहीं है कि वो रोज ना पिए, बस वो तो और ज्यादा जाता है, वो सोचता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो वो बैल की तरह है, वो शराब की रस्सी पड़ी हुई है उसकी नाक में और उसके पीछे जहां जहां बोलो वहां चला जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ऐसा जीवन जीना है जो ऑनेस्ट जीवन, ऑनेस्टी डिटर्मिनेशन लाती है। और सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन, ये हमारे डिटर्मिनेशन को खत्म कर देता है। हालांकि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, वो सारी समाप्त हो जाती है। सोचिए, व्यक्ति शराब, सिगरेट, जरा से उसका गुलाम बन जाता है। सिगरेट क्या है? इतना सा वो कागज का टुकड़ा, उसका गुलाम बन गया, उसके बिना रह नहीं सकता।
तो इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन तुम जरा से सिगरेट के गुलाम बने हो, या फिर शराब के गुलाम बने हुए, या और अन्य बुरी चीजों के गुलाम बने हुए। तो इसलिए हमें बहुत संभालना चाहिए कि हमारा जीवन, डिटर्मिनेशन मतलब हमारा जीवन ऑनेस्ट होना चाहिए, तब बहुत डिटर्मिनेशन आती है। हम लोग उदाहरण देख चुके हैं, भारत में भी कई ऐसे लोग हुए, कई ऐसे नेता हुए जो बड़े ऑनेस्ट थे और वो बड़े डिटरमाइंड थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। लेकिन कई नेता थे जो नहीं थे ऑनेस्ट, वो फिर टिक नहीं पाए। ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन आती है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। हाँ, ऊंट। सो ऊंट से क्या हम लोग सीखते हैं डिटर्मिनेशन के लिए? अभी तक जो हम ये उदाहरण दे रहे हैं, इसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, आप लोग अच्छे ढूंढ रहे हो। और अब इसके बाद जो उदाहरण आएंगे वो अच्छे चीजें सीखने के लिए आएंगे, डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ सकती है। मीनवाइल ऊंट के लिए यस, कौन कहेंगे? हम ये सोच रहे हैं जिन्होंने नहीं बोला है वो लोग कहें। कार्तिक आप बोल चुके, समृद्धि यस बोलिए, और रोहित आपने भी नहीं बोला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ऊंट होते हैं वो जो काटा होता है उसे भी खा जाते हैं, तो ऐसा हमें सीखना चाहिए इससे कि जो वेस्ट चीज है उसे हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे वो काटा खा लेते हैं तो उनके मुंह में पूरा ब्लड हो जाता है और वो उसका टेस्ट उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वंडरफुल। रोहित आप क्या कहना चाहते हो? सर, जैसे ऊंट बुरे समय के लिए अपने कुएं में पानी स्टोर करके रखता है, जब सूखे का समय आए तो वो जीवित रह सके, हमें भी उसी तरह जैसे कुछ पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए आने वाले बुरे समय के लिए, क्योंकि बुरे समय हमें क्या स्टोर करके रखना चाहिए? क्या स्टोर करना चाहिए हमें? जैसे बियर वगैरह स्टोर कर लें कि कहीं लॉकडाउन हो गया तो पीने पाने में तकलीफ ना हो। नहीं जरूरत का सामान जो हमें काम पड़ सके। यस, जो हमें काम आए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो थैंक यू। 2 उदाहरण यहाँ पर आए, बहुत अच्छा, आई एम ग्रेटफुल। एक अच्छा उदाहरण नहीं है और एक से अच्छा उदाहरण सीख सकते हैं। तो एक था कि वो कांटे खाता है, उसको खून निकलता है, और दूसरा जैसे उदाहरण दिया कि वो अपने कुएं में पानी भर कर रखता है तो कभी भी कितने भी दिन रह सकता है। तो ये ऊंट के लक्षण हैं। तो पहले से हम क्या सीखते हैं कि जो कांटे खाता है, देखिए क्या होता है, वो ना अच्छे फल, अच्छे आम के पत्ते वगैरह छोड़कर वो ऐसे कांटे खाता है जिससे उसका गला पूरा छिलता रहता है और उससे खून निकलता है और वो कांटों में मिक्स होकर जाता है और उसको लगता है बहुत स्वाद आ रहा है। तो वो अपना ही खून खा रहा है, नुकसान कर रहा है, लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा है। तो ये किस तरह है? अगर हम आपको अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहें तो कि हमें बड़ा अच्छा लगता है नेट पर बहुत समय बिताना, हमें बड़ा अच्छा लगता है कुछ गलत चीजें देखना, बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो जैसे ऊंट को आनंद आ रहा है वो कांटे खाने में, उसके पूरा गला छिल रहा है, खून जा रहा है अंदर, ऐसे ही हम लोग जब इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमें, इंटरनेट है, वीडियोस हैं ऐसे, या फिर कई बार लोग फेसबुक पर कई घंटे बिता देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फेसबुक पर आते हैं और उस पर ये रहता है, वो पता नहीं, और लोग कैसे फोटोज भेजते हैं, क्या विडियोस भेजते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फोटो खींच ली। अरे आप खड़े हो तो आपको दुनिया भर को क्यों दिखाना है? तो इस तरह की समय बर्बादी ये हमें रोकनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही नुकसान कर रही है। जो समय हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मिला है, जो समय हमें सफलता के लिए जो हमने गोल सेट किया है उसके लिए योजना बनाने के लिए मिला है, और हम उस चीजों में बर्बाद कर देते हैं। और ये एक एडिक्शन हो गया है आजकल, ये इंटरनेट, मोबाइल, क्योंकि आजकल सब मोबाइल पर आ गया। पहले तो नहीं था, पहले मोबाइल ही नहीं थे ऐसे, और आए भी थे तो बटन वाले थे, बस वो फोन कर सकते थे। अब तो सब कुछ उसी पर है,
और अब तो कंपलसरी हो गया, उसको लेकर ही चलना पड़ता है। ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट उसी में होता है, आपका वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसमें, सारा कुछ उसको लेकर ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए इससे हमें बहुत बचना चाहिए। थैंक यू। विल गो अहेड। और अब नेक्स्ट वाला, ये अब इससे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, तो अब उस पर आ रहे हैं। ओके, अच्छा, जब ये सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी ध्यान रखना कि जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन लाना है, आपको सोचना शुरू करना चाहिए मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। हाँ, ये मत सोचना वो ऐसा कैटेगरी है ऐसा वो, ये सब जो चर्चा कर रहे हैं कि अपनी कैटेगरी हम कहाँ कमी है और कहाँ अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी है पैरट, तोता। इसके बारे में कौन बताएंगे? तोते से क्या सीख सकते हैं डिटर्मिनेशन के बारे में? कार्तिक, आप कब? ओके, बोलिए कार्तिक। गुरुजी, पैरेट जो होता है हर किसी को ग्रीट करता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बोलता है। तो हम भी अगर आसपास के व्यक्ति को रिस्पेक्ट से बोलें तो हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी बन सकती है। मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुशील? जी, पैरट सिर्फ मतलब उसी ब्रांच में बैठता है जहाँ पे अच्छे मतलब फ्रूट में भी अच्छे संग में रहना चाहिए। सॉरी, पूरा क्लियर नहीं सुनाई दिया। तो जी, जैसे पैरट होता है अच्छी अच्छी मतलब ध्यान मतलब ऐसे पेड़ों और डालियों में बैठता है जहाँ पे उसे मतलब रस मिल मतलब फ्रूट्स मिल सके। तो हमें अच्छे अच्छे ही संग में रहना चाहिए और बुरे संग में नहीं अपना टाइम बिताना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वेल्स, आप में से हम देख रहे हैं किसी ने अगर नहीं बोला हो ऐसे कोई हाथ उठाए। उमा शंकर वैष्णव, ये साथ में शायद नहीं बोला, बोलिए। जी प्रभु जी, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। मैं पैरेट से अपन सीख सकते हैं कि पैरेटिंग करना है, यानी कि हम बार बार प्रयास करें तो सामने वाले की अच्छाइयाँ ऑब्जर्व करके और बार बार प्रयास करके अपने अंदर उतार सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, विघ्नेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पैरेट जो है ना वो ऐसे ही फलों को खाता है जो पूरे पके हुए होते हैं, चुन चुन के। तो ऐसे ही समझ आता है कि वो पके हुए फलों को ही खाता है और उसकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। वैसे ही हम लोग को अच्छा नॉलेज ही लेना चाहिए, बुरा नॉलेज नहीं लेना चाहिए। वेरी नाइस, वंडरफुल, गुड। फले जो फल होते हैं पके हुए खाने चाहिए और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। थैंक यू विघ्नेश। प्रकाश? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मतलब पैरट मतलब कुछ भी सीखने के लिए तैयार है, तो ऐसे अपने को मतलब कुछ भी चीज सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, नई नई चीजें। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, सो पैरेट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए। वो पके हुए फल में जो बहुत मीठे फल लेता है या फिर उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है तो हमें लेना चाहिए, डिटर्मिनेशन बढ़ता है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम देखते हैं कि पैरेट रिपीट करता है, जो बोलता है जो सुनता है उसको रिपीट करता है। पैरेट वही वही शब्द रिपीट, आप जो उसको आपका हरे कृष्ण बोलो वो हरे कृष्ण बोलेगा, आप उसको गाली दो वो गाली देगा रिपीट करता है। तो इसी तरह डिटर्मिनेशन के लिए क्या जरूरी है हमारे पास, जो रिपीट मतलब उसकी ग्रास्पिंग और मेमोरी पावर, उसको बढ़ाना। क्योंकि नहीं तो हम भूल जाते हैं कि हमें ये चीजें करनी है। अभी जैसे आज आप सुन रहे हो, एक हफ्ते का समय है बीच में, भूल जाओगे आप सब, तो उसको रिपीट करना है। मतलब आपका जो गोल है उसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको जो कार्य करने उसको रिपीट कीजिए, अपने आप को याद दिलाइए कि आपको ये करना है, कहीं भूल नहीं जाए आप उसको। सो ऐसा आपके अंदर होना चाहिए। ओके, अभी समय थोड़ा कम हो रहा है इसलिए थोड़ा से जल्दी जाएंगे। दो या तीन पक्षी और रह गए हैं, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। फिश से क्या सीख सकते हैं? क्विकली एक दो कोई लोग बताएं, फिश से क्या सीख सकते हैं? थोड़ा सोचने का समय भी ऑफ कोर्स चाहिए। सो
ओके आदर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप म्यूट पे चले गए आदर्श, फिर से अनम्यूट करो। फिर से हम लोग सीख सकते हैं एकता में बल। एकता में बल, ओके वेरी नाइस। रागिनी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर जैसे मछलियां लगातार तैरती हैं, कहीं रेस्ट नहीं करती, उसी तरीके से हमें अपने गोल को जब तक नहीं पा लेते तब तक हमें लगातार उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। समय गोल को अचीव करते रहने के प्रयास करना चाहिए। मोहित। जी गुरुजी, हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो मछलियां लालच के चक्कर में वो कांटे में आ जाती है। लालच। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो हम लालच करेंगे तो अपने गोल से डिफर हो जाएंगे, गोल से कहीं चले जाएंगे। और एक मछली का एक लक्षण होता है कि जब आप देखते हो मछली जब चलती है, पानी में चल रही है, उसकी आंख एकदम खुली रहती है, फोकस्ड, वो आगे देखती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो तैरते तैरते सो गई, इधर उधर देख, फोकस्ड। सो मछली से एक और हम बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं कि हमें फोकस रहना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दृढ़ता से बढ़ते जाना। फोकस कभी छोड़ना नहीं है कि किस तरह हम जीवन में फोकस को कभी भी त्यागे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी दो हैं बस। सो नेक्स्ट है स्वान, हंस। हंस से क्या सीख सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, हंस का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, उसके अनुसार उस पर डिटर्मिनेशन है। ओके रवि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो हंस होता है जो वो पानी और दूध में से खाली दूध को पी लेगा, पानी छोड़ देगा। वेरी नाइस। सो क्या सीख सकते हैं, कैसे इससे सीख सकते हैं डिटर्मिनेशन के? हमें मतलब इस वर्ल्ड में हमें अच्छी और बुरी चीज मिलेगी, हमें अच्छी चीज चुननी है, बुरी चीज छोड़नी है। इसे वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो ये जो हंस होता है, इसके एक्चुअली एक जीवा पर भगवान ने केमिकल दिया हुआ, तो जैसे ही दूध को स्पर्श करता है दूध फट जाता है। तो जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, जो पनीर पनीर रह जाता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो दूध और पानी को अलग करता है, मतलब जो दूध का एसेंस है, सार, उसको ग्रहण करता है। तो इसी तरह हमें जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे गोल को पूरा करने में हमें मदद करती है, और हमें दृढ़ता से उन चीजों को छोड़ना चाहिए जो हमें नुकसानदायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ हम उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें मदद कर रही हैं, लेकिन कई चीजें नुकसानदायक हैं। जैसे जब पेड़ उगाते हैं हम लोग, तो पेड़ उगाते हैं, साथ साथ में आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे वीड्स उसमें आ जाते हैं, घास हो जाती है, ये हो जाती है, आपको उसको काटना होता है, फिर वैसे आ जाता है, फिर से काटना होता है, फिर से जड़ से निकालना होता है ताकि आए नहीं, ताकि पौधे को पोषण मिले। तो हमें डिटर्मिनेशन से हम बढ़ रहे हैं, उसको पोषण चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें उसको नुकसान देती हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे बुरे में भेद जानना चाहिए। किसके लिए अच्छा बुरा, हमारे लिए, दुनिया के लिए हो या ना हो, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कई बार लोग भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन को नहीं लेते हैं। क्यों? हमारे लिए नहीं है। नहीं, अगर हमारे लिए अच्छा है, दुनिया ने लिया नहीं लिया, हमें स्वीकार करना है। ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कुछ कर कर दिखाना है तो हमें वो चीजें लेनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हैं, और वो सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो बुरी है। ओके, आखिरी है ये चातक पक्षी। चातक पक्षी का एक ओके आप बताइए, हमारे बताने से अच्छा। डिटर्मिनेशन का बहुत सुंदर उदाहरण है चातक पक्षी। यस, कोई शायद आपको पता है कि नहीं चातक पक्षी के बारे में? संदीप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चातक पक्षी होता है, मतलब साल भर में एक ही बार पानी पीते हैं, और भी कोई पूर्णिमा के दिन और बारिश का पहला जल लेता है। ओके, सो उससे डिटर्मिनेशन कैसे संबंध है, क्या है? सॉरी, हमने सुना नहीं उसका डिटर्मिनेशन से।
जी प्रभु जी, मतलब उससे हो सकता है कि हमें मतलब भले ही मतलब जैसे चाहते रहता है, भले ही प्यासा रह जाता है, लेकिन वो पहले ही जल लेता है, वो भी पूरी मदद। तो ऐसे ही हम अपने लाइफ में ही वेरी बहुत अच्छा, थैंक यू। कल्प पटेल। हेलो सर। हाँ, हमें चातक पक्षी से सीखना चाहिए कि पेशेंस कैसे रखे सर। पेशेंस सीखना चाहिए और लक्ष्य को भूले बिना पेशेंस। उसका लक्ष्य क्या है? जब बादलों से पानी गिरता है वो भी केवल स्वाति नक्षत्र में तभी लेता है, नहीं तो नहीं लेता। मर जाएगा लेकिन वो नहीं लेगा। लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है और पेशेंस बनाए रखता है। ऐसा नहीं कह रहे बारिश तो तब होगी इतने समय बाद, तब तक क्या करेंगे, नहीं, जब होगी तब होगी। से बहुत अच्छे गुण हम लोग कुछ सीख सके। इसीलिए जो डिटर्मिनेशन है ये कैसे सफलता के लिए हमें मदद करती है। हमें ये अपने आप को सही दृष्टि में पहचानने में मदद करती है, हमारे गोल्स को निकट लाती है, और जितने भी हमारे फेलियर्स होते हैं तो उसको ये ओवर पावर, मतलब कहना चाहिए कि उसको ये समाप्त करने में हमें मदद करती है। तो इसलिए ये चीजें हमें बहुत जरूरी हैं। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। हरे कृष्ण आंदोलन जो आज चल रहा है, इस्कॉन जो चल रहा है, उसके फाउंडर आचार्य हैं। और इनकी दृढ़ता का वर्णन बहुत विस्तार से किया जा सकता है। तो इनके अंदर जो दृढ़ता थी, अकेले गए थे ये अमेरिका में, कोई नहीं था, 40 रुपए लेकर गए थे केवल, और इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन उसको बनाया। तो इनका तो एक्चुअली ये पूरा जो लाइफ है ये स्टडी करना चाहिए जिन लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनना है, कि उन्होंने अकेले, एक व्यक्ति ने दुनिया भर में ये पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतने बड़ी कोई कंपनी भी बनाई हो जो इतनी बड़ी फैल गई अकेले। सो ये उनकी दृढ़ता थी, जब उनके पास कोई नहीं था मदद करने के लिए। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वो अकेले खड़े होते थे पार्क में, वो भी कहाँ, अमेरिका में, जो कोई जानता नहीं कृष्ण के बारे में, कुछ नहीं। तो फिर उस समय वहां पर वो खड़े होकर वो बोला करते थे भगवान के विषय में, कीर्तन करते थे अकेले। और धीरे धीरे देखिए कि क्या सब हो गया। तो इस विषय में और भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आज उतना समय नहीं है। सो अभी आप लोगों को शेयर किया जाएगा क्विज का फॉर्म। सो आप लोग उसको इसको जरूर भाग लीजिए, और तब तक अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो निश्चित हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे। यस, अटेंडेंस के लिए आपको अभी फॉर्म शेयर किया जाएगा। ओके, मीनवाइल किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जब तक वो लिंक आ रहा है अभी क्विज का और अटेंडेंस के लिए, तब तक आपके कोई, हाँ ओके, क्विज का आ गया है आपके अटेंडेंस के लिए लिंक। आप लोग उसको क्लिक कर लें और जल्दी से भरना शुरू करें। तब तक जिनके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेंगे। लेकिन आप सबको ये भी बता रहे हैं कि आज अगर सबके प्रश्न नहीं भी हो पाए तो जो ग्रुप बना है क्वेश्चन आंसर्स का, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। कई लोगों ने आप में से ज्वाइन किया है उसको, और भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। यस पुष्पराज, आपका क्या प्रश्न है? सॉरी, आपका इंटरनेट। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक गोल फिक्स है ऐसा करने का, नहीं का मुझे टीचर बनना है। मेरी उम्र 20 साल है, तो मुझे फिक्स है कि मुझे टीचर बनना है। पर मैं दूसरे का देखता हूँ ना, वो इस फील्ड में सक्सेस हो, उस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, मुझे भी उस वैसा लगता है कि नहीं का मैं भी उस फील्ड में सक्सेस हो चुका हूँ, तो मेरा वो फोकस सब हट जाता है उस पर से। तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ मैं एक जगह पर, उस मेरे टारगेट पर सब कुछ भूल जाता हूँ उसको देखने के बाद। सक्सेस के लिए 3 चीजें उससे बचना चाहिए। कैंसर है, जैसे सी से कैंसर शुरू होता है, ऐसी 3 चीजें सी से शुरू होती हैं, और उसमें से एक है क्रिटिसाइजिंग,
दूसरा है कंप्लेनिंग, जब हम कंप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा, और तीसरा है कंपेयरिंग। तो ये 3 C हैं जिनसे बचना चाहिए। तो जब कंपेयरिंग करते, दूसरों को देखते अरे इसके पास ऐसा, उसके पास ऐसा है, तो स्वाभाविक के मन में, तो हमें कंपेयरिंग बंद करना चाहिए। भगवान ने उसको क्या दिया है या उसको कैसे सफलता मिली है, क्या हुआ है वो ठीक है, मुझे क्या करना है ये ज्यादा जरूरी है। तो तीनों चीजें बंद कर दीजिए, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग और कंपेयरिंग। निंदा करना, शिकायत करना और तुलना करना, इनको बंद करना चाहिए। तो स्वाभाविक है, इससे हो जाता है। तो हम क्यों दूसरे का देखें, हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने हमें जो दिया उसमें संतुष्ट रहना है। दूसरे को क्या मिला है, क्या नहीं है, नहीं मिल रहा, उसमें हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है रवि, आपका क्या प्रश्न है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आपने बताया डिटर्मिनेशन के लिए हमें आध्यात्मिकता मतलब जरूरी है। तो प्रभु जैसे अभी सुबह सेशन वो होते हैं, जपा के सेशन होते हैं, तो प्रभु मैं जब जपा करता हूँ तो सोचता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कर लूँ, और जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो सोचता हूँ जपा कर लूँ। तो जी पता नहीं ये क्या होता है। इसका अर्थ ये है कि जो आपका मन है वो बहुत ज्यादा चंचल या विचलित रहता है, एक जगह पर एक कार्य करने नहीं देता, चाहे वो अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, वटेवर, लेकिन वो करने नहीं देता, या अच्छा कार्य तो करने ही नहीं देता एक साथ। सो इसीलिए आपको अब थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, अपने मन को थोड़ा ट्रिक करना सीखिए। सो मन को कैसे ट्रिक किया जाता है कि जैसे आप जगह पर बैठे हैं और अब आप जब कर रहे हैं और मन कहता है कि नहीं नहीं चलो अभी उधर जाएंगे, तो आपको कहना चाहिए आधा घंटा रुको, बस आधे घंटे में चलते हैं। तो धीरे धीरे मन हो जाता है, फिर आधे घंटे बाद और 10 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट रुको फिर चलते हैं। तो हमें भी मन हमें ट्रिक करता है, हमें मन को ट्रिक करना सीखना चाहिए। और ये मन को ट्रिक करने की जो विधि है ये हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जब मेडिटेशन इत्यादि इसमें लगते हैं तो बहुत आराम से इसको सीखा जा सकता है। ठीक है, ओके। समय क्या हुआ? 8:15। अच्छा, आप सबसे हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं, हमारा और एक कार्यक्रम भी है और हम बहुत ज्यादा समय यहाँ नहीं रह पाएंगे इसमें। आप में से निश्चित कई लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर आप ग्रुप में आ जाएं और वहां प्रश्न पूछें तो हमें ज्यादा आसानी होगी, हम समय अनुसार उत्तर दे पाएंगे। तो इसीलिए आप सब कृपया रेवती प्राण प्रभु ग्रुप का लिंक क्वेश्चन आंसर्स वाला थोड़ा भेज दो, और ताकि ये लोग उसको भी कर सकें। तो अभी आपको वो लिंक भी भेजा जाएगा, प्लीज आप अपने सारे क्वेश्चंस उसमें भेजिए। हम उस पर जैसे जैसे समय मिलता है हम वॉइस रिकॉर्डिंग करके उसको भेज देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी आपको भेजा जाएगा, जिसको आप क्वेश्चन आंसर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लिंक है अभी क्विज का है, और ग्रुप की लिंक अभी आपको शेयर की जाएगी। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्वेश्चन आंसर्स के, और फिर हम लोग उसमें आपको आराम से उत्तर दे सकेंगे। इस समय हमें थोड़ा जाना होगा, सो ज्यादा समय हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट आप लोग सब रुके रहिए, आप क्विज करके जाइए, और साथ साथ अगर अभी ग्रुप का लिंक आता है तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए क्वेश्चन आंसर्स वाला, ताकि हम इसको हमेशा आप लोग का उत्तर प्रश्न उत्तर ये चलता रहे। अगले संडे को आपको मिलेंगे, और बीच में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आशा करते हैं आप सब ग्रुप में हैं व्हाट्सएप पे, तो अगले हफ्ते से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आएगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। हरे कृष्ण।